अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 करने जा रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो u और v दो वेक्टर्स दिए गए हैं। फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, जो कंपोनेंट फॉर्म होती है, कोई एक वेक्टर v दिया गया है तो इसको i इधर दिया गया है, इधर j दिया गया है। ठीक है, तो ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म होती है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म बतानी है u और v की, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ जो है वेक्टर्स की, जो गिवन वेक्टर्स हैं ये दिए गए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो 1 में क्या है, गिवन क्या है कि 3u है। 3u, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कोई स्केलर मल्टीप्लाई होगा ना जो है वो वेक्टर से, तो वेक्टर के हर कंपोनेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 3u इज इक्वल टू 3 इंटू यू हमें दिया गया है कि 3 और माइनस 2 दिया गया है। तो हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा -6। ठीक है, ए पार्ट हम कर रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म वाला। तो ये क्या बन गया, तो 9 और 6 क्या आया गया, इसके ये कंपोनेंट फॉर्म है। अब हम बी में क्या करना था कि हमने बी में मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर गिवन हो उसका हर कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट में लिख देते हैं। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 81, प्लस 6 का स्क्वायर जो बन जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये चीज आ गई। अब इसको मतलब ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मॉड लगाकर ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो 81 और ये 7 आ जाएगा और इधर 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 3u इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। तो हमने ये कंपोनेंट फॉर्म भी फाइंड कर ली और इसके बाद कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन के -2v दिया गया है। -2 और v, यानी कि 2 को हमने -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है जो v गिवन है, यानी कि -2 और 5 ये गिवन है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4 बन गया, और ये -2 को 5 से किया तो ये माइनस का 10 बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास -2v ये ए पार्ट था यानी कि कंपोनेंट फॉर्म। अब हम बी पार्ट यानी कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। -2v का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा कि हर कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 4 का भी स्क्वायर होगा, प्लस ये जो -10 है इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक हो गया, इसके बाद ये इसका स्क्वायर जो बन रहा है वो है 16, प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये 116। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आंसर आ गया। ओके हो गया। अब वो हो सकता है कि ये 116 जो है वो बन रहा है 14 का गालिबन स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर जो है 15 दिया गया हो। तो लेकिन आपने इसी तरह आंसर आप जो है वो लिख दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि u प्लस, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, u प्लस वी यानी कि u प्लस वी, ये आपने सॉल्यूशन यहाँ पर जो है वो आप कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन u प्लस वी, तो u हमारे पास क्या है कि 3 -2 प्लस v हमारे पास क्या है -2 और 5। ओके, तो इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना। तो जब दो वेक्टर्स को प्लस किया जाता है ना, तो उसके आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट में प्लस करना है, जे कंपोनेंट को जे में, के कंपोनेंट को के में। अब यहाँ पर आई जे दिया गया तो हम सब जस्ट हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर देंगे, 3 प्लस करेंगे इस -2 में। ठीक है, वाओ, ठीक है, कॉमन लगा देंगे, -2 को प्लस करेंगे इस 5 में, तो ये 5 हमने लिख दिया। तो जब ये 3 इस -2 में जो होगा वो ऐड होगा,
तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 और -2 ये बन जाएगा 1 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा भाई 3 बच जाएगा। ओके तो हमारे पास क्या आ गया u प्लस v हमारे पास आ गया भाई 1 और 3। ठीक है, तो ये इसकी कंपोनेंट ये ए पार्ट था। इसके बाद बी पार्ट हम लेंगे, इसी का मैग्नीट्यूड u प्लस v का मैग्नीट्यूड लेना है तो हम क्या करेंगे इसके i कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, i कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लिया प्लस इसके j कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर करके हमने उनको ऐड कर देना है। 1 आ गया, ये 9 आ गया, ये अंडर रूट 10 आ गया। ओके हो गया, तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड भी निकल आए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि u माइनस पी, तो वैसे ही करना है कि 3 माइनस 2 और क्या करना है माइनस और -2 और 5। ठीक है, जब हम माइनस करते हैं तो हर कंपोनेंट को उसी कंपोनेंट से माइनस करते हैं, तो 3 -2 और क्या होगा -2 सॉरी -2 और -2, तो ये आ गया, ये माइनस और 5, तो ये 5 लगा दी। ओके हो गया, तो ये जो माइनस होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगी, तो ये 3 + 2 यानी कि 5 आ जाएगा हमारे पास, और ये माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या बन जाएगा -7। ठीक है, तो अब ये जो होगा u माइनस v ये वेक्टर आ गया, ये ही हमारे पास a था, यानी कि कंपोनेंट फॉर्म हमने बतानी थी, द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं कि u माइनस v का मैग्नीट्यूड यानी कि b पार्ट में चलते हैं। u माइनस v का मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे इसके i कंपोनेंट का भी स्क्वायर लेंगे और माइनस प्लस करेंगे, -7 का भी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा और प्लस 49 आ जाएगा। ओके हो गया, 49 आ गया, तो ये क्या बन रहा है 7 74 बन रहा है। ठीक है, तो यही हमारे पास था क्वेश्चन। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि 2u माइनस 3v इज इक्वल टू, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले u से, तो 2 तो आ गया इधर, अब इस u की जगह हमने ये u लगाना है, यानी कि 3 और -2। ओके हो गया, इसके बाद माइनस करना है, माइनस आ गया, ये 3 को मल्टीप्लाई करना है v से, ये 3 आ गया, v हमने लिखना है इधर से, ये क्या होगा -2 और 5, ये गिवन है। ओके हो गया, सो मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस क्या करेंगे 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 6 आ गया, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। ओके हो गया, अब ये दो वेक्टर्स आ गए, तो जब जस्ट हमने क्या करना है कि माइनस इनको करना है, तो 6 आ गया, माइनस ये माइनस वाला और ये माइनस का 6। ओके हो गया, वाओ, ठीक है, तो ये माइनस का 4, ये वाला माइनस और ये 15 आ गया। ओके हो गया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6 + 6 ये 12 आ गया, और कॉमा क्या आएगा माइनस का 19। ठीक है, अब ये क्या आ गया 2u प्लस -3v आ गया। ठीक हो गया, तो इसी तरह इसका जो है वो हम अगर हम देखना चाहे कि 2u -3v का मैग्नीट्यूड हमने देखना है, तो हमने क्या करना है कि 12 का भी स्क्वायर कर देना है, प्लस ये a पार्ट था बी पार्ट, तो प्लस 19 -19 का भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इसी तरह करने हैं आपने। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास है बिल्कुल ये -2, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह है। अब इनमें से दो में से एक में कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद ट्राई करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स थे, जस्ट ये ध्यान रखना है कि जब स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हर कंपोनेंट से होगा। ठीक है, और जब हम दो वेक्टर्स के दरमियान कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आई कंपोनेंट को आई के साथ
जो है वो मीट करवाएंगे और जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ मीट करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि 3/5 और u बिल्कुल वही वही चीज है 4/5v। ठीक है, तो हमने जस्ट ये स्केलर ही है ना, तो 3/5 और ये u हमें दिया गया है कि 3-2 ओके, और प्लस 4/5 और हमें गिवन क्या है, v हमें गिवन है -2 और 5 ये गिवन है। तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो 9/5 आ गया इधर, और वाओ -6/5 आ गया। ठीक है, इस तरह आ गया। अब प्लस ये क्या मल्टीप्लाई होगा तो -8/5 और क्या होगा 20/5 ओके हो गया। अब जब हमने क्या करना है, जस्ट हमने इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि आई को आई कंपोनेंट में ऐड करना है और जे को जे कंपोनेंट में ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो क्योंकि इनका जो है वो जो डिनोमिनेटर है इनका वो सेम है, तो हम 5 डाल देंगे और 9 -8 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये इसको इसमें मल्टी करेंगे ऐड, तो 5 बिल्कुल उसी तरह है, और ये -6 और प्लस का 20। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये 1/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा भाई 14/5। यही हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर था। तो ये ए पार्ट था, यानी कि जो कंपोनेंट फॉर्म हमने दिखानी थी। अब इसी का मैग्नीट्यूड देखेंगे कि 3/5 यू बिल्कुल अच्छा प्लस 4/5v। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके जे कंपोनेंट का भी स्क्वायर कर देंगे और उन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो बेसिक थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि वो भी इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम करेंगे ज़रूर उनको। अब क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन सारे हो गए 8 के 8 बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल इजी थे, वेरी इजी थे। आपने इनको टारगेट कर लेना, इनको समझ लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या कहता है कि द वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर गिवन है तो उसका कंपोनेंट फॉर्म हमने फाइंड करनी है। तो पी क्यू हमने फाइंड करना है, तो वेयर पी डैट थिंग और क्यू डैट थिंग। अब ना सर मैं अब इसका कंसेप्ट देने लगा हूं। हमारे पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कंसेप्ट के साथ, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज कंसेप्ट ही होती है। अब ये क्वाड्रेंट हमारे पास एक प्लेन है, तो ये हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि गिवन है, पहला है यानी कि फॉर एग्जांपल इसको पी का नाम दे लें। ठीक है, अब यहां से लेकर ना यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ना, वो है क्यू। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि ये P और Q का हमने क्या करना है, ये जो दरमियानी फासला है इसको हमने फाइंड करना है। P और Q के दरमियान ये जो दरमियानी फासला है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक जो है वो ओरिजिन है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो P Q तक था वो हम पहले उसमें से क्या कर देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि P तक का फासला, इस सारे फासले में से अगर हम ये निकाल दें तो बाकी क्या बच जाएगा, यही फासला बच जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि यानी कि जो बाद में आएगा ना, जो बाद में आएगा, यानी कि यहाँ पर देखा ना पी क्यू है। ठीक है, तो ये जब हम इसको माइनस करेंगे ना, यानी कि अगर हम मैं समझाना चाहूँ तो ओ क्यू में से ओ पी निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फासला पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, मैं आपको कंसेप्ट देने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल होगा ना, जो बाद में आएगा उसमें से पहले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत, पी क्यू हमने फाइंड करना है, पी हमें गिवन है, पी क्या दिया हुआ है, 1 और 3 दिया गया, और एंड क्यू दिया गया हमें 2 और -1, ठीक है। तो हमने पी क्यू फाइंड करना है, तो हमने पढ़ चुके हैं कि जो फाइनल होगा ना उसमें से, जो बाद में आएगा उसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 2 -1 और माइनस क्या करेंगे 1 और 3, ओके। तो हमने क्या करना है कि 2 -1, ठीक है ना, 2 ये आ गया और इसमें से माइनस करना है ये वाला 1, और -1 ये है और उसमें से माइनस करना है ये 3, ठीक है। जे को जे के आई से आई को आई से, तो 2 -1 ये 1 आएगा, और -1 -3 और माइनस का 4 आएगा। तो ये हमारे पास पी क्यू एक वेक्टर आ गया और इसकी कंपोनेंट फॉर्म ये बन रही है। तो यही पी क्यू था जो हमने फाइंड करना था, ओके हो गया। तो अब हम चलते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत सिंपल कहता है कि हमारे पास ओ पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ओ पी फाइंड करेंगे, ओ पी हमने निकालना है। अच्छा, ओ पी वेयर ओ इज द ओरिजिन, यानी कि ओ जो है हमारे पास वो ओरिजिन है, यानी कि वो क्या होगा 0 व 0 होगा, ओरिजिन है ना, यानी कि ये देखो, अगर हम देखना चाहें, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये हमारे पास कार्टेशियन जो है वो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, प्लेन है। तो ये जो वेक्टर, ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, इसको ओरिजिन ओ कहते हैं। ओ इज द ओरिजिन, यानी कि ओ ये ओरिजिन है। P is the midpoint of the P is the midpoint of the RS, where R is that thing or S is that thing. RS जो है वो क्या, उसका जो मिड पॉइंट है वो P है। फिर हमने OP फाइंड करना है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर कोई R पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है कोई भाईजान S पड़ा है, ठीक है, R के कंपोनेंट हैं। तो ये पहले तो हम क्या करेंगे कि P क्या है कि इस R और S का मिड पॉइंट है, R और S का मिड पॉइंट है। तो डेफिनेटली हम पहले ही क्या करेंगे कि R S का मिड पॉइंट निकालेंगे और उसको P कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो R ये दिया गया है, ठीक है, R हमारे पास ये दिया गया है और हमारे पास S दिया गया है ये। तो हम क्या करते हैं कि मिड दो पोजीशन दी गई हैं, उनका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम उसको I कंपोनेंट में I प्लस करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं, J में J प्लस करते हैं और वहां पर 2 से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है। तो मिड पॉइंट ऑफ आर एस का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो आर हमें दिया गया है, ऊपर मैं लिख देता हूँ यार, आर जो है वो हमें दिया गया है भाई, आर हमें दिया गया है 2 और -1, और एस हमें दिया गया है भाई कि -4 और 3। तो आर एस है। तो अब जो है ना मिड पॉइंट निकालते वक्त ना कोई मतलब चीजें नहीं रहती, क्योंकि हमने ऐड करना होता है। आप पहले एस को लिखते हैं, पहले आर के कंपोनेंट को लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्योंकि उनको प्लस करना है, तो प्लस में कोई जो है वो प्लस क्योंकि क्लियर होता है, ठीक है। अच्छा, तो 2 और क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए आई को आई करेंगे प्लस और डिवाइड करेंगे 2 पर, यानी कि 2 प्लस माइनस का 4 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पर, कॉमा जे को जे कंपोनेंट में ऐड करेंगे और पर 2 पर डिवाइड कर देंगे, +3 और 2 पर डिवाइड कर दिया, ओके। तो ये मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट ने हमने उस सवाल में क्वेश्चन कहा क्या है कि मिड पॉइंट जो है वो P है, यानी कि आर एस के मिड पॉइंट को P का नाम देंगे, यानी कि ये P है। तो P हमारे पास ये आ गया P। अच्छा, तो ये -4 है +2, तो ये क्या बन जाएगा -2 -2 और कॉमा ये 2 बन जाएगा बटा 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 1 और प्लस।
तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि -1 और 1 आ गया हमारे पास, ये P आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना था, OP फाइंड करना था। तो OP फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि P बाद में आ रहा है ना, तो P के कंपोनेंट बाद में लिखेंगे -1 और 1, ठीक है। माइनस माइनस क्या करेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे, यानी कि 0 OP, बिल्कुल। तो 0 और 0, ठीक है। तो 0 तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, वैसे क्या रहेगा, -1 -0 तो 1 ही रहेगा, 1 -0 तो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास OP डेफिनेटली आ गया, ठीक है। तो जब वो अगर होता ना, ये बहुत ही जो है ना चीजें नोट करने वाली होती, अगर वो PO कह देता, PO फाइंड करो, तो आपने क्या करना है कि 0 और 0 -1 और 1, ठीक है। तो वो जो अलामतें थी वो चेंज हो जानी थी, यानी कि 0 माइनस माइनस ये 1 हो जाना था। इसकी ये चीजें हैं, ये फर्क पड़ने वाली चीजें हैं। आपने जो है वो जो है वो आपने ध्यान से देखना है कि वो क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है, ठीक है, वरना आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा यार, PO कहता तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये तो अगर पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये कंसेप्चुअल थे जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो आपने दोस्तों के साथ, अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमें जो है वो अपनी दुआओं में याद रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोस्तों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। और एक टीचर्स का यही रिवार्ड होता है कि उसको कितना रिस्पॉन्स आ रहा है उसके तालिब इल्मों की तरफ से, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।